यही तो चौपट करने वाली बात है धंधा। हम साला सारा उत्तर दे देते हैं, धंधा चौपट हो जाता है, आगे कुछ बोलने के लिए बचता नहीं। अगला बंदा कहता है इन्होंने तो पूरी बात बता दी, चलो अब दूसरा चैनल ढूंढते हैं, इनको अनसब्सक्राइब करो। हाँ थोड़ा तेज बोलिए। बोल रहे हैं जैसे कि अगर कोई मुक्त हो जाते हैं आदमी, हाँ उसके बाद जो कोई काम अगर करते हैं तो वो फिर कर्म में होता है? नहीं होता है। जैसे अभी हम कुछ कर रहे हैं तो मेरे कर्म में हो रहा है, सही या गलत, अगर मुक्त हो जाने के बाद तो वेद नहीं होगा। देखो आप नहीं थे, मैंने अभी एक बात बताई, आपने कहा कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मुक्त होने के बाद मेरे कर्म में ऐड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आप नहीं थे, एक मैंने बात बताई कि जब आपके साथ वो घटना घटित होती है, वो दिव्य घटना, वो शुभ घटना, उस घटना के समय क्या घटित होता है, आपका जितना पूर्व का होता है सब जीरो हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, ठीक है। और उस घटना के घटित होने के बाद आप बचते नहीं हो, मैं नहीं बचता है, मृदुल नहीं बचता है, आलोक नहीं बचता है, ये पूरा अस्तित्व बच जाता है बस। इसलिए वो मूक हो जाता है कि साला अब क्या हुआ यार, ये क्या हुआ, मतलब क्योंकि वो पूरा हो गया ना। अब जब पूरा हो गया, पूरा ही वो हो गया, तो बचा क्या रह गया। तो पत्ता हिल रहा है तो वो हिल रहा है, हवा चल रही है तो वो चल रहा है, मृदुल बोल रहा है तो वो बोल रहा है। आपने सुना होगा ना इस तरह की फिलोसफिकल बातें बड़े बड़े संतों की किताबों में, कि फिर तो जो है अगर बांसुरी की धुन बज रही है तो मैं ही बज रहा हूँ बांसुरी की धुन में। तो ये झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। इसको लोगों ने कॉपी करके जो है खूब प्रचार प्रसार कर लिया है उस तरह की बातों में, लेकिन एक्चुअली ये वास्तविक बात है अगर किसी ज्ञान के माध्यम से आ रही है तो क्योंकि वो हर मतलब साइंटिफिकली अगर ये इनके हिसाब से बोले तो हर एटम में मैंने अपने आप को देख लिया, और जब देख लिया तो मैं वो हो गया, और जब मैं हो गया तो मैं करूँगा क्या, क्योंकि अज्ञानतावश मैं ये कर रहा था कि मैं वहाँ कुतुब मीनार बना दूँ, मैं वहाँ महल खड़ा कर दूँ, मैं इसका प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं सारे विश्व में राज करूँ, तो मैं हो जाऊँ। और जब इसने देख लिया उसी पल में, जब टूट गया मैं, जब मैं टूट गया कि मैं तो हूँ ही नहीं, मैं मतलब एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, और वो गलत दिशा में अपने आप को फैला रहा है। गलत दिशा मतलब 100 गाड़ियाँ हो जाएं मेरी, 100 इनकी हो जाएं, 100 इनकी हो जाएं, 100 घर हो जाएं, और 100 कम भी पड़ जाएंगे तो 1 लाख और बना लेंगे, और जितने पूरे विश्व में राज्य हैं सब पे मेरा झंडा फैलाए, सब पे मेरा नाम हो, सब पे मेरा राज चले। तो वो गलत दिशा में अपने आप फैला रहा है, क्योंकि वहाँ जहाँ फैला रहा है वहाँ पे तो टूट के नीचे धराशायी होना ही होना है, क्योंकि वो जिस मैं की बात कर रहा है वो तो अभी मिट्टी मिलने वाला है थोड़ी देर में, तो चला जाएगा, और चले जाने के समय उसको आभास भी नहीं होगा। अधिकतर के साथ ऐसे ही होता है कि बेहोशी मर जाते हैं, और किसको अगर आभास हो रहा होगा तो वो छटपटाएगा, चादर पकड़ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, खटिया पकड़ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्या पकड़ लेगा, डॉक्टर का हाथ पकड़ लेगा, या कोई पास में होगा तो उसका हाथ पकड़ लेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पकड़ पाएगा। और उतनी भी दम नहीं बचती है आखिरी समय, क्योंकि सारी इंद्रियां तो शून्य, नीचे काम केंद्र काम करना बंद कर देगा, ये रसेंद्री काम करना, घ्राणेंद्री काम करना बंद कर देगी, दिखना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सुनाई देना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो बचेगा ही नहीं, शरीर में जान बची नहीं। तो वो जो अंदर की छटपटाहट है आत्मा की, उस घबराहट में प्राण छूट जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो आगे की फिर असंख्य जन्मों की यात्राओं में टहलता है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेगा, कैसे कैसे भटकेगा, कुछ नहीं पता, अंधकार में कब तक पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं पता। तो उसमें उस व्यक्ति के साथ जो उस समय घटना घटती है, जब उसको बोध होने लगता है कि अब कुछ बड़ा हो रहा है, बुद्धि नहीं, बुद्धि तो काम करना बहुत पहले बंद कर देगी, तभी वो घटना घटेगी भी। तो जब वो आत्मा के स्तर पे ईश्वर उतर रहा होगा, यानी वो विस्तार ले रहा होगा, उसकी ऊर्जा फट के पूरा ब्रह्मांड वो हो जाएगा, तो वो अस्तित्व हो जाएगा, तो उस पर फिर कुछ नहीं चढ़ता है, उस पर कोई कर्म की वो नहीं चढ़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया आपने क्या कर दिया, क्योंकि वो पहली बात तो कुछ कर नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हवा बह रही है वो बह रहा है,
उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, ना वो कुछ कर रहा होता ना बोल रहा होता है, ना वो घास काट रहा होता है, बस वो बह रहा होता है। अब बहने में अगर घास कट रही होगी तो घास कट जाएगी, बहने में कुछ भी नहीं हो रहा होगा तो बैठा ही रहेगा 10 घंटे चेयर पे। और बहने में शरीर छूटना होता होगा तो बहने में शरीर भी छूट जाएगा। क्योंकि उसका अपना जो अस्तित्व है, जिसका अभी तक उसने संभाल के रखा था, वो सब समाप्त हो चुका होता है। वो बचता है ही नहीं कि मैं मृदुल बचा है, अब मैं मुक्त हो गया हूँ और अब मैं घास काट रहा हूँ, तो अब मैं देख रहा हूँ कि अब मैं मृदुल के ऊपर घास काटने का कर्म नहीं चढ़ रहा है, या गुरु के ऊपर कोई एहसान नहीं चढ़ रहा है, या आश्रम के ऊपर कोई एहसान नहीं चढ़ रहा है, या मैं कोई एहसान कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि आप रहते ही नहीं हो। जब रहते नहीं हो तो आप ऐसे कैसे कहोगे कि मेरे ऊपर कर्म नहीं चढ़ रहा है? क्योंकि बोलने वाला तो था ही नहीं ना, अब तो कैसे बोलेगा? बोलने वाला तो उस समय चला गया, उस समय जो हुआ घटना, वो तो बात खत्म हो गई वहीं पर। उसमें सिर्फ एक करुणा का बीज बचता है, और वो भी समय के बाद, जैसे ही उसका अस्तित्व से डूबने का संकेत मिलता है, वो अस्तित्व में विलीन हो जाता है। डूबने का संकेत मिलता है, वो अस्तित्व में विलीन हो जाता है। वो अस्तित्व में विलीन हो जाता है।